अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑडियो स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ अजीज़ मन। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। तो बगैर देखे स्टार्ट करते हैं। हाथ की मदद से कर्टन इसके चेहरे से हटाया तो सख्ती से बंद की हुई आँखों के साथ इसका चेहरा वाज़ेह हुआ और अपने सामने इनाया शाह को देखते अरशमान शाह को हमेशा की तरह इस बार भी झटका लगा था। आंखें हैरत से फैली थीं, जबकि इनाया अभी तक आंखें बंद किए कपकपाते लबों के साथ इसके हिसार में खड़ी थी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक झटके से इसे छोड़ता वो 2 कदम पीछे हटता था और बालों पर हाथ फेरते संजीदगी के साथ बोला था। इनाया ने पट से आंखें खोली थीं और एक दफ़ा फिर से इसे शर्टलेस देखते वो जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख गई थी। पूरा बदन कपकपाने लगा था। आसमान चौंका था। खुद पर निगाह डाली तो चेहरा सुर्ख अंगारा हुआ था। माथे पर 2-4 बल डाले वो उल्टे कदम पीछे हटता बेड पर पड़ी अपनी वही शर्ट जल्दी से पहनता एक नज़र इनाया को देखा था, जो अभी तक आंखों पर हाथ रखे निचले लब को सख्ती से दांतों तले दबाए खड़ी थी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सख्त संजीदा आवाज़ उपजी थी। वो इसे देखते संजीदगी से बोला था। मैं वो यहाँ ज़ुबान थी जो अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। आंखों पर हाथ रखे कपकपाते हुए वो बोली थी। चोरी पकड़े जाने की वजह से दिल अलग धड़क रहा था। हाथ हटाएं आंखों से और बताएं आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर देते बोला था कि इनाया ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था। आसमान शाह के माथे पर पहले से ज़्यादा बल नमूदार हुए। क्या मतलब है? क्या मतलब है नहीं? वो सख्ती से बोला था। इनाया को अपने रूम में देखकर दिमाग साए साए कर रहा था। लब नीचे वो इसी पर अपनी गहरी स्याह आंखों को गाढ़े हुए था। आपने शर्ट नहीं पहनी। आसमान ने एक आंख का आईब्रो उचकाते इसकी जानिब देखा। और आपको ये ख्याल मेरे रूम में आने से पहले नहीं आया था? दांतों पर दांत जमाए वो तंज़ी अंदाज में बोला। इनाया का चेहरा सुर्ख पड़ा। इसने आँख से उंगली को परे करते हल्का सा इसे देखना चाहा और इसे इस बार शर्ट में सख्त नज़रों से खुद की जानिब घूरते पाकर इसकी हल्की सी जान में जान आई थी और आंखों से हाथ हटाया था। मैं चलती हूँ। बिना इसकी जानिब देखे वो तेज़ी से कदम उठाती अभी वहाँ से आँख छुपाए निकलती जब आसमान ने झटके से इसका हाथ पकड़ा था। इनाया शामी शाह का दिल 200 की स्पीड से धड़का था। चेहरा गुलाब की तरह खिला था, पलकें लड़ती थीं। आसमान शाह हाथ छोड़ते इसके सामने आया और दोनों हाथ सीने पर बांधे इसे गहरी सख्त नज़रों से देखा। इनाया ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा तो फ़ौरन से नज़रें झुका गई थी। आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि मेरे रूम में क्या कर रही थीं आप? अंदाज़ ऐसा अंदाज़ ऐसा था कि इनाया का दिल धड़कना भूल गया था। बालों को कान के पीछे उड़सते वो इधर-उधर देखने लगी थी। मैं यहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ, मुझे लगता है शायद मैं नींद में चलते-चलते आपके रूम में आ गई थी। वो जल्दी से बात बनाते हुए बोली थी कि आसमान शाह की आँखें इसकी बात पर खुली थीं। इस्तज़ाइया नज़रों से इसने इनाया की जानिब देखा था। क्या सच में? मैं तो कभी ख्वाब में चलते-चलते दादा के रूम में भी नहीं गया। आप डायरेक्ट मेरे रूम में आ गईं। वाओ! इंटरेस्टिंग। अंदाज़ तंज़िया था। इनाया को यहाँ आने पर अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। इसे फ़ोन लेने या इस लड़की का पता करवाने के लिए कुछ और सोचना चाहिए था। यहाँ पर तो आकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसका एहसास आसमान शाह को अपने सामने पूछताछ करते हुए देख हो रहा था। सॉरी, मुझे पता नहीं चला आपका रूम है। आगे से ध्यान रखूँगी। अब मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। वो और इसके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए पलक झपकते वो इसके रूम से गायब होना चाहती थी। लेकिन आगे भी आसमान शाह था। घुनना मीसना। जी बिल्कुल, आगे से ध्यान रखिएगा कि नींद में भी मैंने इस रूम में दाखिल नहीं होना। इस दफ़ा तो मैं आपको शर्टलेस ही नज़र आया हूँ। अगली दफ़ा हो सकता है इससे बदतर हालत में। सो बी केयरफुल। अब आप जा सकती हैं। अल्लाह, वो संजीदा शख्स इस कदर भी ऑल फॉल बक सकता था? इनाया शामी शाह का चेहरा गर्दन तक सुर्ख पड़ा था। दिल कानों में धड़का था और अगले ही लम्हे वो वहाँ से बोतल के जिन की तरह गायब हुई थी। आसमान शाह लबों पर हल्की सी सीटी की धुन बजाता खूबसूरत सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर अजीब सा सुराख सजाए आंखों में गहरी चमक लिए शर्ट के बटन खोलता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था।
घर में सबको मिन्हा के निकाह के बारे में पता चल गया था कि सब लड़कियां अचानक से मिन्हा के निकाह के बारे में सुनकर हैरान हो गई थीं। अलबत्ता बड़े सबको लड़के के बारे में बताया और समझाया गया था। सिर्फ लड़कियां ही थीं जिनसे दूल्हे का नाम छुपाया गया था, ताकि इनसे मिन्हा के कानों तक अजमीर शाह का नाम ना पहुंच जाए। मिन्हा मेहराब शाह तब से अपने रूम में कैद होकर रह गई थी। मीर हादी को तो हाँ कर दी थी, लेकिन ये इस कदर मुश्किल था कि मिन्हा मेहराब शाह को अपना दिल तकलीफ़ की शिद्दत से बंद होते हुए महसूस हो रहा था। आंखें वीरान और दिल उदास सा था। आंसुओं को दिल में ही उतारते वो ज़ब्त के आखिरी मराहिल पर थी, जब अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला था और वो तीनों रूम में दाखिल हुई थीं। मिन्हा जानी, तू शायद अपने होने वाले इनके ख्यालों में बैठी है। वो अरूज थी, जो आते ही इसे बेड पर सर घुटनों में दिए बैठे देख माहनम और इनाया को देख न- अ, क- माहनम और इनाया को आंख दबाते हुए शरारती अंदाज में बोली थी कि मिन्हा ने सर उठाकर इनकी जानिब देखते तकिए के पास पड़े दुपट्टे को गर्दन के गिर्द डाला था। वो तीनों आती इसके बेड पर विराजमान हुई। आखिर कौन है वो जो हमारी मिन्हा को आंखें दबाए चोरी चुपके हमसे ले जाने की तैयारियों में है? इनाया की गहरी संजीदा नज़रें मिन्हा के उदास वीरान चेहरे पर जमी हुई थीं, जो इसकी नज़रों से खाइफ होती बार बार बाल कान के पीछे करती नज़रें चुराती अरूज की बातों पर मुस्कुरा भी ना पा रही थी। मिन्हा दीदा, आपने देखा है अपने इनको देखा आपने इनको देखा है? क्या वो आपको पहले से जानते हैं? क्या वो आपको लाइक करते हैं जो अपना रिश्ता भिजवाया है? मानम ने मासूमियत से दोनों हाथ अपनी गुलाबी भरी भरी गालों पर रखे एक्साइटेड होते बोली थी। लहजे में मासूमियत का अंसर था कि अरूश भी तजस्सुस के मारे इसकी जानिब ही मुतवज्जह हुई, जबकि मिन्हा का इसके सवालों से दिल धड़कना भूल गया था। चेहरा सफ़ेद पड़ा था। बताएं ना मिन्हा दीदा, क्या आपने इन्हें देखा है? वो आपको लाइक करते हैं? वो जो हैरत में डूबी थी, मानम ने बाजू से हिलाते इसे फिर से अपनी जानिब मुतवज्जह किया। मिन्हा चौंकी, पलकें झपकीं और मदम पड़ती धड़कनों के साथ हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। मानम का चेहरा मुरझाया, मुंह बनाते इसने नाक सकोड़ा, जबकि इनाया के संजीदा नज़रें अब भी मिन्हा पर जमी हुई थीं। आपको लड़के के बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही आपने इसे देखा है, आई एम राइट? मिन्हा को देखते वो संजीदगी से बोली थी कि मिन्हा ने झटके से सर उठाते इनाया की जानिब देखा था और इसे अपनी जानिब संजीदगी से देखते पाकर वो नज़र चुराती फ़ौरन से हाँ में सर हिला गई थी। इनाया के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए थे, आंखों में सख्ती छा गई थी। तो जब आप इसे जानती पहचानती ही नहीं, तो आपने लाला को हाँ कैसे कर दी है मिन्हा? वो एकदम से चिल्लाई थी। मिन्हा की आंखों में नमी सी उतर आई थी। लब आपस में सख्ती से पेवस्त किए इसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही उतारा था। जवाब दें, आप लाला को कैसे इस शख्स के लिए हाँ कर सकती हैं जिसका आप नाम तक नहीं जानती? बताएं, क्यों हाँ की आपने? संजीदा सख्त आवाज़ गूंजी थी कि दूसरी जानिब हैंडल पर हाथ रखे आयुष्मान शाह वहीं पर खड़ा होकर रह गया था। चेहरे पर हैरानगी उभरी थी, जबकि मानम ने आंखों में हैरानगी लिए इनाया की जानिब देखा था, जो जो माथे पर अनगिनत बल डाले सुर्ख आंखों के साथ मिन्हा की जानिब देख रही थी। और इनाया को देखते इसे इसमें इसके लाला का ही गुमान हुआ था। वो एकदम से झुरझुरी लेकर रह गई थी, जबकि अरूश भी अब संजीदा सी मिन्हा को देख रही थी। लाला ने मेरे लिए किसी को पसंद किया है और मुझे लाला पर यकीन है। आप परेशान नहीं हो? बमुश्किल ही खुद के आंसुओं पर जब्त करती वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी कि कितनी ही देर इनाया कुछ बोल ही न पाई थी। लाला ने आपके लिए पसंद किया है और आपको लाला पर यकीन है, इसलिए आंखें बंद किए आपने लाला के फैसले पर हाँ कर दी। अगर लाला ने अगर लाला ने फैसले पर अगर लाला ने कोई लंगड़ा बहरा आपके लिए पसंद किया हो तो? इनाया का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, इसलिए दांत पीसते ही वो सख्ती से बोली थी कि मानम की एकदम से हंसी छूटी थी, जिस पर इनाया ने इसे सख्त निगाहों से घुरा के वो अपनी हंसी को ब्रेक लगाती मुंह पर हाथ रख गई थी। अरूज ने खांसते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल किया था, जबकि आयुष्मान शाह हैरान चेहरे के साथ खड़ा इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। और आपको लगता है लाला मेरे लिए किसी लंगड़े बहरे का इंतखाब करेंगे? आपको अपने लाला पर भरोसा नहीं है? मिन्हा ने मासूमियत से गहरी बात की थी कि अनाया इसे देखती रह गई।
खैर, लाला से तो मैं पूछ ही लूँगी, लेकिन मुझे तुम्हारी हाँ एक नज़र नहीं अच्छी लगी। मिन्हा ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई इनाया को देखा। अच्छा, मुझे अब समझ आई है, आपको इसलिए बुरा लग रहा है कि पहले आपने अपनी शादी करवाते अपने इनके पास जाना था, है ना? यही बात है ना? हल्का सा इनाया की जानिब झुकते वो हल्की सी शरारत करते बोली थी कि अर्शमान की आंखें मज़ीद फैली थीं। शट अप! वो सख्ती से बोली कि वो तीनों अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करके रह गई थीं। वहीं पर अर्शमान दरवाज़े को नॉक किए वहाँ से निकलता चला दरवाज़े को नॉक किए वहाँ से निकलता चला गया। नॉक क्यों किया जब निकलना ही है? स्टूपिड। अस्सलाम वालेकुम लाला, मुँह बनाए वो संजीदगी से मुखातिब हुई कि मीर हादी जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था इनाया की आवाज़ पर मुस्कुराया था। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। वो कहते फ़ोन काटते इसकी जानिब मुड़ा था, जो चेहरे पर गहरी खफ़ की सजाई से नाराज़गी से देख रही थी। मीर हादी चलता हुआ इसके सामने आया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? मेरी जान, बाजू फैलाए वो इसे अपने हिसार में लेते हुए मुस्कुराते लहजे में बोला था। ठीक हूँ मैं, और मुझे आपसे बात करनी है। हवस संजीदा खफगी भरा अंदाज। मीर हादी ने लब दबाए इसे देखा था, जो अब इसके सामने खड़ी होती ग्रे आंखों में नाराज़गी लिए इसे देखने लगी थी। क्या हुआ है? क्यों इतने गुस्से में लग रही मेरी प्रिंसेस? सब कुछ समझने जानने के बावजूद वो नर्म लहजे में बोला था। लाला, आपने मिन्हा के लिए किस शख्स का इंतखाब किया है? मुझे इसके बारे में जानना है। मिन्हा तमीद बांधे वो बोली थी कि मीर हादी के उन नाबिल लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ी थी। यकीन जाने गुड़िया, मैंने किसी लंगड़े बहरे शख्स का इंतखाब नहीं किया है, और जिसका किया है इसके बारे में मैं फ़िलहाल कुछ बता नहीं सकता। इसकी पहली बात पर वो हैरानगी से मुँह खोले इसे देखने लगी थी, जबकि दूसरी बात पर वो फिर से चेहरे पर संजीदगी सजाते इसे घूरने लगी थी। आप मुझे नहीं बताएँगे, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताएँगे लाला? वो ड्रामाई अंदाज़ में अफ़सोस से बोली थी कि मीर हादी चलता हुआ दरवाज़े की सिमत बढ़ा था। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको बता दिया तो मतलब सबको बता दिया, और सबको बता दिया मतलब मिन्हा को बता दिया, और मिन्हा अभी इस चीज़ से गाफ़िल ही रहे तो इसके हक़ में बेहतर है। वो नरमी से समझाने वाले अंदाज़ में बोला था कि इनाया ने खामोशी से इसकी बात सुनी थी। मैं किसी को नहीं बताऊँगी लाला, आप प्लीज़ मुझे बताएँ कौन है वो शख्स? वो बेताबी से बोली थी। मीर हादी ने इसे गहरी नज़रों से देखा था। आप नहीं किसी को बताएँगी, लेकिन ये लोग। वो पट से रूम का दरवाज़ा खोलते हुए बोला था कि वो दोनों चीख मारते, लड़खड़ाते हुए बमुश्किल ही गिरने से बची थी। मीर हादी की सख्त निगाहें इन दोनों के वजूद पर जमी थीं, जबकि इनाया ने लब दबाए माहनम और अरूश की जानिब देखा था, जिन्होंने इसे रूम में भेजने के बाद खुद कान लगाकर वहीं पर खड़ी हो गई थी। मानम की आंखों में खौफ सा उभरा था, जबकि अरूश भी सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ इसे देख रही थी। क्या कर रही थी तुम दोनों यहाँ पर? वो सख्ती से बोला था कि दोनों का सांस सीने में अटका था, जबकि इनाया चलती हुई इनकी जानिब बढ़ी थी। हम तो यहाँ से बस गुजर ही रहे थे, है ना माँ? अरूश के कहने पर मानम फ़ौरन से ज़ोर शोर के साथ हाँ में सर हिलाती, रूहान से तासुरात चेहरे पर सजा गई थी। आप इनाया दीदा से बात करें, हम चलते हैं। वो फ़ौरन से अरूज का हाथ पकड़ते वहाँ से 9-2-11 हुई थी कि मीर हादी इसका अंदाज़ ही देखता रह गया था, जबकि इनाया के लबों पर इसका अंदाज़ देखते मुस्कुराहट हुई थी, जिसे वो छुपाती दोबारा से मीर हादी की जानिब मुतवज्जह हुई थी, जो सर झटकते रह गया था। अच्छा लाला, मैं मिन्हा के लिए अच्छा लाला, वो मिन्हा के लिए ठीक तो है ना? इसे खुश तो रखेगा ना? वो अब संजीदगी से परेशानी के साथ बोली थी। मीर हादी इसकी परेशानी समझते मुस्कुराया था। वो मिन्हा के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बनेगा। इसके बिखरे सरापे को इस तरह सँभालेगा कि मिन्हा को अपनी किस्मत पर रश्क होगा। वो नरमी से बोला था कि इनाया ने सुकून भरी गहरी साँस ली थी। ठीक है लाला, हमें आप पर यकीन है। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार इनाया प्रिंसेस ने कह ही दिया कि इसे अपने लाला पर यकीन है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका मेरा बच्चा। लब दबाए वो मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला था कि इनाया इसके अंदाज़ पर मुस्कुरा गई थी और आगे होते इसके गले लगी थी, जिस पर मीर हादी भी मुस्कुराते हुए इसे अपने हिसार में लेता इसके सर पर लब रख गया था। फ़िक्र नहीं करें, मिन्हा शाह को मुकम्मल कर देगा। इनाया ने सुकून से आँखें मूंदी थीं। मामा, मैं और अरूश दीदा भी अर्श लाला के साथ वरीशा खाला की तरफ चलेंगे। चले जाएं। वो लाउंज में फरियाल के साथ बैठी बैठी हुई दुलाज की जानिब देखते हुए
बोली थी कि इसकी बात सुनते ही इसके साथ ही लाउंज के सोफे पर बैठी पानी पीती अरूश को अछू लगा था कि वो बुरी तरह से खांसने लगी थी। ध्यान से अरूश बेटा, फरियाल ने जल्दी से इसकी पीठ थपथपाई थी, जबकि दुलाज और मानम परेशानी से इसकी जानिब देखने लगी थी। मामा मैं ठीक हूँ। इन सबको फिक्र करते देख वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली थी, जबकि मानम को हल्की सी घूरी से नवाजा था। जो दूसरे ठीक देखकर जो दूसरे ठीक देखकर दोबारा से दुलाज की जानिब मुतवज्जा हुई थी। मामा बताएं ना, चले चले जाएं हम वरीशा खाला की तरफ, इतने दिन हो गए हैं इनसे मिले। वो फिर से मासूमियत के साथ बोली थी, नहीं मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जा सकती, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। अर्श लाला साथ, लेकिन मैं नहीं जा सकती। धड़कते दिल के साथ इसने साफ इनकार किया था। तो मानम ने इसे नाराज़गी से देखा था। दीदा बाद में कर लेना काम, अभी हम चलते हैं ना। वो मुंह फैलाते हुए बोली थी, जबकि अरूज ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया था। इस शख्स की निगाहें, उफ, वो वहाँ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि झुरझुरी लेते वो मानम की जानिब देखते हुए बोली, माँ तुम अर्श लाला के साथ चली जाओ ना, मुझे काम ना होता तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ आती। प्लीज़ ना मेरी जान, वो प्यार से इसे मनाते हुए बोली थी कि मानम मुंह बनाकर बैठ गई थी। महा अरूश की जो महा अरूश की अरूज को काम है तो तुम चली जाओ अर्श के साथ। दुलाज ने अपनी बेटी को देखते हुए नरमी से कहा था, तो वो भी उदास सी होती हाँ में सर हिला गई थी। रुके अर्श लाला। अर्श जो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था, मानम भागते हुए इसकी जानिब आते इसे आवाज़ दी थी कि अर्श के कदम थमे थे। इसने मुड़ते हुए इसकी जानिब देखा था, जो तेज़ तेज़ सांस लेते इसके सामने आ खड़ी हुई थी। अर्श इसके अंदाज पर मुस्कुराया था। जी जनाब आली, कहें मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो नर्म से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला था कि मानम इसके अंदाज पर खिलखिला कर हंसी थी। लाला मैंने भी आपके साथ वरीशा खाला की तरफ जाना है। वो मासूमियत से दुपट्टे के हाले में बाल कान के पीछे करते हुए बोली थी कि दूसरी जानिब गाड़ी से निकलते मीर हादी ने इसके अल्फाज बखूबी सुनते हाथ की मुठ्ठियाँ भींची थीं। ठीक है जनाब आलिया, आ जाएं। इसकी बात फ़ौरन से मानता हुआ अभी वहाँ से निकलता जब मीर हादी वहाँ पर पहुँचा था। कहीं नहीं जाना, चुप करके अंदर जाओ तुम। इसकी सख्त गुस्से भरी आवाज़ उभरी थी कि इन दोनों ने चौंकते हुए मीर हादी को देखा था और अपने सामने खड़े इस शख्स को देखते मानम के हाथ पांव फूले थे। वो लाला महा अरहम चाचू की जानिब जाना चाह रही है। अर्श इसे अपने सामने देखता नरमी से बोला। मीर हादी ने सख्त निगाह से आसमान की जानिब देखते खूनख्वार नज़रों से मानम की जानिब दोबारा देखा था, जो दोनों हाथों को मरोड़े लब दबाए खड़ी थी। नहीं, ये कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तुम जाओ और 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आना है, समझ आई मेरी बात। आसमान की जानिब देखते वो दो टोक अंदाज में बोला था कि आसमान ने हाँ में सर हिलाते दूसरी जानिब सर झुकाए खड़ी मानम की तरफ देखा था। लाला मामा ने कहा है कि मैं भी चली जाऊँ। सर उठाकर हिम्मत इकट्ठी करते वो रुहासे लहजे में आंसू रोकने की वजह से सुर्ख होती नाक के साथ बोली थी सुर्ख होती नाक के साथ बोली थी कि मीर हादी ने इसे संजीदगी से सुर्ख आंखों के साथ सख्ती से घूरा था। और अब मीर हादी कह रहा है कि तुम नहीं जाओगी कहीं, तो मतलब नहीं जाओगी। मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें। सर्द आवाज़ गूंजी थी कि मानम की आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरे थे, जिसे देखते मीर हादी ने इससे निगाहें हटाई थीं। कल इसके इलेक्शन थे और अशल खान की तरफ से इस दिन मिली जाने वाली धमकी, और कल एक दफ़ा फिर वाली धमकी, और कल एक दफ़ा फिर से इस पर हुए अटैक की वजह से वो किसी को भी घर से बाहर निकालने का रिस्क नहीं ले सकता था, और लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं। लाला मैं सेफली ले ले आऊँगा, जाने दें गुड़िया को। आयुष्मान को इस छोटी सी मासूम सी लड़की पर तरस आया था कि बीच में बोला था, अर्श मेरे ख्याल से तुम्हें भी घर बैठना चाहिए, बाहर वैसे भी अभी खतरा है। इसकी बात सुनते मीर हादी ने संजीदगी से कहा था कि अर्श हड़बड़ाया था और फ़ौरन से नफ़ी में सिर हिलाते अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते वो गाड़ी को हवेली से बाहर ले गया था कि मीर हादी ने गहरी सांस भरी थी और मानम की जानिब देखा था, जो कपकपाते बदन के साथ निचले लब को ज़ोर से दांतों तले दबाए
सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ आंसू पीने की कोशिश करते हुए खड़ी थी। मीर हादी के दिल को कुछ हुआ था। अल्लाह करे आपकी अरूश दीदा के साथ कभी शादी ना हो, आप बहुत बुरे हैं। गम और गुस्से के साथ वो छोटी-सी नाक को फुलाते गुस्से से बोलती, ये जा वो जा हुई थी कि मीर हादी हक्का-बक्का इसे जाते हुए देखने लगा था और फिर इसकी बात याद करते उन आबी लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो लब दबाए कंट्रोल करता, सर झटकते अंदर की जानिब बढ़ा था। बाइक फुल स्पीड से सड़क पर बढ़ रही थी। सुनसान सड़क पर बाइक के दौड़ने की आवाज़ दूर-दूर तक गूंज रही थी। तेज़ हवाएं बाइक से टकराती हुई एक अजीब-सी आवाज़ पैदा कर रही थीं। आज भी वो फुल ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम पहने, चेहरे को हेलमेट से ही कवर किए हुए थे, लेकिन आज इसके खुले बाल पीछे कमर पर बिखरे होने की वजह से लहरा रहे थे और इसकी बाइक फुल स्पीड के साथ आगे की जानिब बढ़ रही थी। आँखों से हेलमेट का शीशा ऊपर था कि नीली समंदर जैसी आँखें वाज़ेह नज़र आ रही थीं। चेहरे पर अजीब से तासुरात लिए वो रात के इस मंज़र का लुत्फ़ उठाती अपनी बाइक की स्पीड को और तेज़ कर गई थी। जब अचानक से सुनसान सड़क पर इसे अपने कानों में धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी थी कि इसके चेहरे पर हैरानगी उभरी थी। आँखों में हैरान तासुरात उभरे थे। वो अभी गर्दन मोड़ते पीछे देखती कि इसके साथ ही सड़क पर गाड़ी के टायरों की चड़चड़ाहट की आवाज़ उभरी थी कि इसने नीली आँखों को फैलाए अपने बाएं जानिब देखा तो वही शख्स अपनी गहरी काली स्याह आँखों में खूनख्वार तासुरात लिए इसे सख्त निगाहों से घूर रहा था कि नीली आँखों में ताज्जुब के साथ हैरानगी आई थी। एक नज़र इसे देखते इसने एक दफ़ा फिर से पीछे गर्दन मोड़ते देखा तो इस बार इसकी नीली आँखें आखिरी हद तक फैली थीं। इसके पीछे ही एक गाड़ी बुरी हालत में दरख्त के साथ जा लगी थी कि इसमें से आग सी निकलती हुई नज़र आ रही थी। इसने हैरानगी से गर्दन मोड़ते दोबारा से अपने बाएं जानिब देखा तो वहीं स्याह आँखें इसे एक सर्द निगाहों से देखती गाड़ी की स्पीड तेज़ करते एक झटके से टर्न होते इसकी बाइक के सामने आ रुकी थी कि सुनसान सड़क पर गाड़ी के टायरों की चड़चड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई थी, जिस पर इसने एक झटके से अपनी बाइक को ब्रेक लगाते बाइक को इसकी गाड़ी के साथ टकराने से बचाया था। आयुष्मान शाह झटके से अपनी गाड़ी से बाहर निकला था और इसकी जानिब बढ़ा था। नीचे उतरे, इसकी सर्द आवाज़ गूंजी थी कि नीली आंखों में हैरानगी उभरी थी। मैंने कहा नीचे उतरें। आयुष्मान शाह की सर्द सख्त आवाज़ एक दफ़ा फिर से इस सुनसान सड़क पर गूंजी तो इस बार इन नीली आंखों में हल्की सी गुस्से की रमक उभरी थी। मैं क्यों आपकी बात मानूं और रास्ता छोड़े मेरा, वो संजीदगी से बोली थी, लेकिन इसकी सर्द निगाहें खुद की नीली आंखों में ही गड़े देख कर इसकी आवाज़ लड़खड़ा सी गई थी। जबकि इसकी बात सुनते आयुष्मान के चेहरे पर पहले से ज़्यादा सुर्खी उभरी थी, माथे पर गहरे बल नमदार हुए थे कि बाइक पर हाथ रखते वो एक झटके से इसके करीब हुआ था। रात के इस पहर आप यहाँ क्या कर रही हैं? रात के इस पहर आप यहाँ क्या कर रही हैं मादाम? आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? प्यारी है भी या नहीं? अपने चेहरे को इसके हेलमेट में छुपे चेहरे के करीब करते नीली आंखों में अपनी गहरी सी आँखें गाढ़े वो एक-एक लफ्ज़ चबा के बोलता मुकाबिल साँसें मद्धम कर गया था कि वो इसे अपने करीब देखते पीछे की जानिब झुकी थी। नीली आँखों को हैरानगी से फैलाए यकटक इसे देखने लगी थी। साँसें सीने में अटकी थीं, जबकि आयुष्मान शाह की सर्द स्याह निगाहें सख्ती से इसकी नीली आँखों में बेबस थीं, जैसे वो इसको अभी कच्चा चबा जाएगा। पीछे हटें और आपको क्या मसला है? मैं जब चाहे जहाँ चाहे जाऊँ। इसकी इतनी सी ही कुर्बत पर हलकान होते वो जल्दी से अपना हाथ इसके सीने पर रखते इसे अपने से पीछे धकेलते हुए बोली थी कि आयुष्मान शाह वहीं का वहीं रह गया था। अपना धड़कते दिल के ऊपर इसका नाजुक सा हाथ महसूस करते वो अपनी सांसें तक रोक गया था और मुकाबिल को अपने हाथ के नीचे इसके धक धक करते दिल को महसूस करते इसका खुद का दिल कानों में धड़का था कि वो झटके से अपना हाथ पीछे खींच गई थी। नीली आंखों में यकदम लर्जिश सी उभरी थी। वहीं पर से आंखों को कोई तासुर था कि वो गहरी सांस भरकर रह गया था। आइंदा मैं आपको रात के इस वक्त हवेली से बाहर निकलता हुआ ना देखूं। गहरी सांसें भरकर खुद को कंपोज करता वो संजीदगी से बोला था कि इसने सर उठाकर इसकी जानिब देखा था और मैं आपकी बात क्यों कर मानूं?
थोड़ी देर पहले के तासुरात अब ख़त्म हो गए थे कि वो भी इसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से ज़िद्दी अंदाज में बोली थी। अरशमान शाह ने इस्तज़ाइया नज़रों से इसकी जानिब देखा था और एकदम फिर से इसके करीब हुआ था कि वो घबराते हुए दोबारा से पीछे की जानिब झुकी थी। आसमान के उनाबी लबों पर मुस्कुराहट छप दिखला कर गायब हो गई थी, क्योंकि सैयद अरशमान मेहराब शाह आपसे कह रहा है और सैयद अरशमान शाह की बात मानना आप पर लाजिम व मलजूम है। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि बाइक पर बैठा वो वजूद साकत सा रह गया था, दिल धड़कना भूल गया था। बाय द वे, आपका नाम क्या है? कुछ याद आने पर वो इसकी नीली आंखों में एक दफ़ा फिर से देखते हुए बोला था कि इसके बात पर इसने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था, जो चेहरे पर कुछ अजीब से तासुर सजाए इसकी जानिब देख रहा था। मैं अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती। यशमान ने आइब्रो उठाए इसकी जानिब देखा था। 2-3 दफ़ा हमारी मुलाकात हो चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अजनबी हैं। ओह! तो मतलब आप हर लड़की से 2-3 मुलाकातों के बाद इनका नाम पूछते हैं, इनके लिए अजनबी नहीं रहते? अरशमान की आँखें इसकी बात पर फैली थीं, चेहरे पर हैरानगी उभरी थी। मादाम, मैं हर किसी लड़की से इसका नाम नहीं पूछता, ना ही हर लड़की से मुलाकातें करता फिरता हूँ। बहुत गलतफ़हमी पाल रखी है आपने अरशमान शाह के बारे में। वो पता नहीं क्यों अपनी वजाहत दे रहा था कि नीली आंखों में बैक वक्त हैरानगी के साथ हल्की सी नाराज़गी का असर भी उभरा था, जो स्याह आंखों से मख्फी ना रह पाया था। अपनी बातों पर पूरा उतरने की कोशिश कीजिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। संजीदगी से कहती वो अपनी बाइक को स्पीड देती, एक झटके से इसके सामने से अपनी बाइक को दौड़ाते दौड़ा ले गई और एक दफ़ा फिर से अरशमान शाह इसकी पुश्त को ही देखता रह गया, इसकी बात को समझने की कोशिश करता रह गया। मिन्हा, वो एकदम से इसका नाम पुकारता झटके से बिस्तर से उठ बैठा था। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे, आंखों में खौफ था इसे खोने का। अजमीर शाह माथे पर आए पसीने को हाथ की मदद से साफ करता हुआ अपने बेड से उठ खड़ा हुआ था और बेड साइड के दराज पर पड़ी हुई सिगरेट को उठाए वो बालकनी की जानिब बढ़ा था। लाइटर की मदद से सिगरेट को जलाते लबों में दबाए सामने नजर आते पहाड़ों की जानिब देखने लगा था, जिसके ऊपर की ही चाँद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। क्या वो ठीक है? इसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? गहरी सोचों में इसका अक्स था, आँखों में इसी के लिए फ़िक्र थी, लबों पर इसी का नाम था। क्या वो वाक़ई ही मेरे साथ निकाह करने के लिए राज़ी हो गई है? वो मेरे साथ निकाह के लिए कैसे राज़ी हो सकती है, जिसने इसके ख्वाबों को चकनाचूर किया था? सोचा का रुख इसी की जानिब था, जब इसके कानों में नज़दीक से ही अज़ान की आवाज़ सुनाई दी थी कि अज़मीर शाह ने वो आवाज़ सुनते हुए अपनी आँखों को बंद किया था। उफ़! पिछले 2 साल से वो ये अज़ान सुनने के लिए महरूम था, जबकि इससे पिछली ज़िंदगी में तो इसने कभी इतनी लगन से इस पैगाम को सुना ही नहीं था। या अल्लाह, मैं आपसे आज सिर्फ़ इसी लड़की को माँगता हूँ अपने हक़ में, इसी लड़की को माँगता हूँ, चाहे वो मेरे नसीब में ना भी हो तो इसे मेरे नसीब में लिख दीजिएगा, क्योंकि नसीबों का लिखा सिर्फ़ आप ही बदल सकते हैं। आंखें बंद किए वो आज इसे अपने रब से मांग गया था। अज़मीर शाह अपने अल्लाह से अपने लिए इसे मांग गया था और इसे अगर पता होता कि इसके नसीब में वो पहले से ही लिखती गई थी, तो अज़मीर शाह को अपने नसीब पर रश्क होता और कुछ ही दिनों तक इसे अपने नसीब पर रश्क होने भी वाला था। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगा तेरी देखभाल में। मामा, मेरा आज लास्ट पेपर है और मैं लेट आऊँगी क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना है। वो जल्दी-जल्दी बिरयानी खाती हुई बोली थी कि दुलाश ने इसे घूरा था। महरोज ने भी इसे संजीदगी से देखा। बेटा, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना ज़रूरी है। हादी ने हर किसी का घर से निकलना बंद किया हुआ है। अगर इसे पता लग गया तो? दुलाश की जगह महरोज परेशानी से बोली थी। वो दोनों ही इस वक्त डाइनिंग टेबल पर मौजूद थीं, जबकि बाकी बाकी सब अपने-अपने कामों पर गए हुए थे। दुलाज का सेकंड टाइम पेपर था, इसलिए वो अब जल्दी से खाना खाती जाने की तैयारी कर रही थी। प्लीज़ महरोज मामा, आप हादी लाला को कुछ मत बताइएगा। इन्होंने कल भी मुझे इतने गुस्से से डाँटा था और जाने भी नहीं दिया, लेकिन आज मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर जाना है। इसके कल से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। मानम मुँह बनाते मासूमियत से बोली थी। ब्लैक चादर के हाले में सुर्ख व सफ़ेद रंगत दमक रही थी। फूले हुए गुलाबी गाल और इस पर ब्राउन आँखें, वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं। वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। चुप करके पेपर देकर वापस घर आना है। अभी हालात नहीं ठीक।
दुलाज ने हेज़ल ग्रीन आँखों में गुस्से की रमक लिए अपनी बेटी को देखते ही इसे डाँटा था कि मानम ब्राउन आँखों में मोटे-मोटे आँसू लिए होंठ मरोड़ने लगी थी। दुलाज खबरदार, जो तुमने आइंदा मेरी बेटी को डाँटा। महाँ बेटा, आपको जहाँ जाना है चली जाएँ, मैं हादी को देख लूँगी। इसकी आँखों में आँसू देखते महरोश इसे अपने हिसार में लेते मसनूई गुस्से से दुलाज को देखते बोली थी और मानम महरोश के मुँह से ये सुनते फ़ौरन से अपने आँसू साफ़ करते चहकी थी। याहू! थैंक यू बड़े पापा। बड़े पापा की रोशी जान, लव यू। वो शरारत से महरोश से बोली थी कि महरोश इसकी बात पर इसे देखती रह गई थी। मानम की खिलखिलाहट गूंजी थी कि दाएं गाल पर पड़ता हुआ डिंपल वाज़ेह हुआ था। अच्छा मुझे बताएं, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? अपनी जगह से खड़े होते वो अपनी चादर पीछे करते इन दोनों को अपना ड्रेस दिखाते मासूमियत से बोली थी कि महरोश के साथ साथ दुलाज भी इसे देखती हुई मुस्कुराई थी। माशाल्लाह मेरी जान बहुत प्यारी लग रही है। स्किन कलर की स्किन स्किन की स्किन कलर की शॉर्ट शर्ट के साथ पजामा पहने, जबकि शर्ट के ऊपर नेट का स्किन कलर का ही गाउन पहने, कंधे से नीचे आते स्ट्रेट खुले बालों को कुछ कमर और कुछ आगे छोड़े बिना कोई मेकअप लगाए वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी कि इन दोनों ने इसे देखते माशाल्लाह पढ़ा था। शुक्रिया, चलें अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रही है। चादर को दोबारा से खुद पर अच्छे से फैलाते थोड़ी पर मौजूद मास्क को चेहरे पर करते वो बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ इसके लिए गाड़ी पहले से ही तैयार खड़ी थी। गाड़ी से नीचे उतरती वो अंदर की जानिब बढ़ी थी और अंदर इतने लोगों को देखते वो हल्का सा नर्वस सी हो गई थी, जहाँ इसकी यूनी के ही कुछ स्टूडेंट थे, जैसे ने शफ़क़ ने अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाया था, जबकि कुछ शफ़क़ की कज़न वगैरह थीं कि माहनम इतने लोगों को देखती हल्का-सा नर्वस हो गई थी। लाउंज को बर्थडे के हिसाब से खूबसूरती के साथ सजाया गया था। बर्थडे केक के लिए एक मख़सूस जगह का इंतज़ाम किया गया था। उम उम, बैलून्स से डेकोरेट किया गया था। महा नर्वस होती इधर-उधर देखती आगे की जानिब बढ़ रही थी, जब वहाँ अपने कुछ दोस्तों और कज़नों के साथ खड़ी शफ़क़ इसे देखते जल्दी से इसकी जानिब बढ़ी थी। हाय महा, आखिर तुम आ ही गईं। खुशी से चहकते वो इसके गले मिलते दाएं गाल को जोर से खींचते खुशी से बोली थी कि माँ ने इसे गुस्से से घूरते मुंह बनाते अपने गाल को सहलाया था और ये मंजर दूर खड़े इस शख्स ने देखते हाथ में मौजूद अल्कोहल का आखिरी घूंट भी भरा था। यहाँ तो इतना रश है, मुझे लगा था छोटी सी पार्टी होगी, इतना पता होता इतने लोग आएंगे तो मैं कभी ना आती। वो इधर उधर देखते नर्वस सी होती मुंह बनाए बोली थी। चादर को आगे से मजबूती से थाम रखा था। शफक इसकी बात सुनते इसे घूरने लगी थी। और अगर तुम ना आती तो मैंने कभी तुम्हें नहीं बुलाना था। ब्लैक कलर की पाँव को छूती फिटनेस वाली मैक्सी पहने इसके ऊपर ऊंचा सा जूड़ा बनाए जिसकी कुछ लटें चेहरे पर झूल रही थीं। चेहरे पर खूबसूरती से मेकअप किए वो बोल्ड और काफ़ी ओपन माइंडेड लड़की थी, इसीलिए तो आई हूँ। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, वो कहती एक हाथ में मौजूद गिफ्ट से पकड़ा गई थी, जिसे शफक ने मुस्कुराते हुए थामा था। तुम इधर बैठो, मैं खाना वगैरह देख कर आती हूँ, फिर केक कट करते हैं। वो मानम को एक साइड पर पड़ी हुई चेयर पर बैठने का कहती खुद वहाँ से अंदर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि मानम कन्फ्यूज सी होती वहीं इसकी बताई हुई जगह पर स्टिल होकर बैठ गई थी, जबकि वो दो नज़रें गहरी निगाहों से इसे देख रही थी। चेहरे पर हल्की सी कमीनगी छाई हुई थी। ये लड़की कौन है? वो आगे की जानिब बढ़ रही थी। जब वो इसके करीब आते बोला कि शफ़क़ ने चौंकते हुए अपने सामने खड़े अर्श खान को देखा था और फिर आज़िर खान को देखा था और फिर इसकी नज़रों के ताक़ुब में बैठी हुई माहनम को। अरे! ये मेरी दोस्त है माहनम शाह, आप क्यों पूछ रहे हैं? वो अपने सामने खड़े इस शख़्स को तफ़तीशी निगाहों से देखते हुए बोली थी कि वो मसनूई हल्का-सा मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गया था। कुछ नहीं, मुझे लगा शायद मैंने इसे कहीं देखा हुआ है। इसके कहने पर शफ़क़ ओ की शेप में होंठ करते हुए समझने वाले अंदाज़ में हाँ में सर हिला गई थी। हाँ, शायद देखा हो, क्योंकि ये डिफेंस मिनिस्टर मीर हादी की कज़न है और तुम लोग तो इसे जानते ही हो, तो शायद पहले कहीं से भी देखा हो। लेकिन खैर, आ जाओ, केक काटने लगी हूँ मैं। इसे जवाब देती वो बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे आज़िर कमीनगी से बेबाक कहकहा लगाकर हंसता फ़ोन निकाले किसी का नंबर मिलाने लगा था। बाबा, आपके दुश्मन मीर हादी की इज़्ज़त इस वक्त मेरी आंखों के सामने है। क्या ख्याल है आपके दुश्मन की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दूँ? फ़ोन कान को लगाए हाथ में अल्कोहल का ग्लास पकड़े वो दूर बैठी मानम के चेहरे पर निगाहें जमाए बोला था कि दूसरी जानिब अशल खान के चेहरे पर बेटे की बात सुनते कहकहा लगा था।
नेकी और पूछ-पूछ, अगर तुमने ये काम कर दिया तो अशल खान का खून कहलाओगे। अशल खान की आवाज़ गूंजी थी। आज़िर आज़िर अशल खान के चेहरे पर गमीनगी छाई। तो फिर तैयार रहें अपने दुश्मन की इज़्ज़त की नीलामी देखने के लिए, वो कहता फ़ोन काटते वहाँ मौजूद वेटर की जानिब बढ़ा था। सड़क पर 2-3 गाड़ियां रवां-दवां थीं, जबकि वो हाथ की मुट्ठी बनाए अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। कल इसके इलेक्शन थे और आज इनका कोई जलसा था, जिसमें जाने के लिए वो मुकम्मल तैयार अपनी बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बैठा हुआ था। ड्राइवर ध्यान से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि मीर हादी का दिल में आज अजीब बेचैनी सी आया थी। चेहरे पर संजीदगी लिए, माथे पर बल डाले, वो ब्लैक शलवार कमीज़ पहने, इसके ऊपर स्किन अजरक डाले, आंखों में हमवक्त छाई रहने वाली सख्ती लिए वो खामोशी से बैठा हुआ था। जब अचानक से इसका फ़ोन रिंग हुआ था, इसने चौंकते हुए साथ पड़ी सीट से अपना फ़ोन उठा कर देखा तो इसके माथे पर अनगिनत से बल नुमदार हुए थे। फ़ोन को यस करते इसने कान से लगाया था। हा हा हा, लगता है मीर हादी शाह जीतने की तैयारियों में है, शायद इसीलिए अपने घर में किसी की खैर खबर नहीं ली। फ़ोन से उभरी मुकाबिल की कमीनगी इस्तेज़ाइया आवाज़ मीर हादी के कानों में पड़ी थी कि मीर हादी ने फ़ोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। चेहरे पर सुर्खियाँ घुली थी, आंखों में सटपन उतरा था। क्या बकवास की है तुमने अशल खान? खबरदार जो मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो, वरना आंखें खींच निकालूंगा तुम्हारी। मीर हादी के धाड़ने की आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी कि ड्राइवर ने फ़ौरन से डरते हुए बैक व्यू मिरर से देखा था, लेकिन मीर हादी की सुर्ख अंगारा होती आंखों को देखते इसने डरते हुए थूक निकला था और मुकाबिल के लिए अभी से दुआ की थी, जो इसके गुस्से की भेंट चढ़ने वाला था। हाँ 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 रिलैक्स, हाँ 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 रिलैक्स मीर हादी शाह रिलैक्स। तुम्हें बस इतना बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारे घर की इज्जत इस वक्त अपनी दोस्त की किसी पार्टी में मौजूद अपनी इज्जत दाव पर लगाए बैठी है। अगर दम है तो बचा लो इसकी इज्जत। अशल खान की बेबाक कमीनगी से भरपूर आवाज़ गूंजी थी और मीर हादी को लगा इसे सुनने में गलती हुई हो। दिमाग की रगें उभर कर बाहर आ गई थीं, पूरे बदन में इश्तियाल बरपा हुआ था, चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात उभरे थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम अशल खान? मैं तुम्हें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा अगर मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ हुआ तो। हाथ की मदद से इसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा था कि ड्राइवर इसका इशारा समझता फ़ौरन से गाड़ी बीच रास्ते में रोक गया था और गाड़ी रोकते ही गार्ड्स की गाड़ियां भी सड़क के बीचों बीच रुकी थीं। मीर हादी फ़ोन पर गिरफ्त तेज़ करता फ़ौरन से गाड़ी से बाहर निकलता, ज़ोर से दरवाजे को बंद कर गया था। हाँ हाँ हाँ, कसम से मैं तुम्हारी ये शक्ल देखना चाहता था, तुम्हारे चेहरे पर आया ये पसीना, ये परेशानी अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। अशल खान कहकहा लगाते बोला था। मीर हादी ने जब से हाथ की मुट्ठी बनाई बनाई थी, आंखों में लहू उतर आया था। खैर तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं कर रहा, एक वीडियो भेज रहा हूँ, देख लो और बचा लो। वो कहते फ़ोन खटाक से बंद कर गया था। मीर हादी का जब्त के मारे बुरा हाल था, जब थोड़ी ही देर बाद फ़ोन पर नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजी थी। मीर हादी ने फ़ोन निकाल कर देखा तो वो एक कदम अपनी जगह से पीछे लड़खड़ाया था, चेहरे पर गैज़ो गज़ब की सुर्खी छाई थी। आंखों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो माहनम ही थी जो अपनी चादर को मजबूती से थामे घबराए चेहरे के साथ इधर-उधर देख रही थी। मीर हादी ने लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त किया था, हाथों की मुठ्ठियाँ भींची थीं तो बाजू की रगें उभर कर वाज़ेह हुई थीं, आंखों में खून उतरा था। वो गाड़ी की जानिब बढ़ा था और ड्राइवर को बाहर निकालते वो झटके से ड्राइविंग सीट पर बैठते स्टीयरिंग को संभाल गया था। माथे की तनी हुई रगें और गर्दन और हाथों की उभरी हुई वेन्स इसके अंदर उठे तूफान का पता दे रही थीं। सुर्ख अंगारा होती आंखों के साथ इसने फुल स्पीड देते गाड़ी को हवा की तेज़ी से दौड़ाया था और ड्राइवर भी फ़ौरन गार्ड्स की गाड़ी में बैठता मीर हादी की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ियाँ लगाई थीं। मामा माहनम किधर है? लाउंज में बर्फ़ की मानंद सर्द आवाज़ गूंजी थी और इसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि महरोश ने बेसाख्ता घबराते हुए दिल पर हाथ रखा था। क्या हुआ है हादी? लाउंज में इस वक्त महरोश के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। मीर हादी का सुर्ख चेहरा, आंखों में बने हुए सुर्ख डोरे, माथे की उभरी हुई रगें महरोश को किसी गलत अंदेशे का पता दे रही थी। मामा मैंने पूछा है माहनम किधर है, कहाँ गई वो खुद पर जब्त करते मध्यम लेकिन सर्द आवाज़ में बोला था। वो अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई है और मुझसे पूछ कर गई, लेकिन हुआ क्या है माहनम, ठीक है ना? महरोश ने कहते जैसे इसकी सफाई भी दी थी और मीर हादी का जब जवाब दे गया था। व्हाट द हेल, जब मैंने मना किया था कोई हवेली से बाहर नहीं निकलेगा तो वो किसकी इजाज़त के साथ गई है? सेंट्रल टेबल पर पड़ी कांच की बोतल उठाकर ज़मीन बोस करते वो चिल्ला कर बोला था। आंखें ऐसी
थीं जैसे अभी लहू टपक पड़ेगा। महरोश ने हैरानगी से हादी की जानिब देखा था। हादी, वो मेरी इजाज़त से गई है और तुम मुझे बताओगे क्या हुआ है? मेरा मतलब मेरा दिल घबरा रहा है। महरोश ने मीर हादी को इतने गुस्से में देखते नरमी से कहा था कि मीर हादी अपनी माँ को देखते बमुश्किल ही गहरी सांस भरकर रह गया था। मामा, कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने मना किया था घर से नहीं जाना, इसलिए बस मैं इसे लेने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बालों पर हाथ फेरते संजीदगी से कहते वो उल्टे कदम वहाँ से निकला था। आई स्वेयर मानम राफे शाह, इस दफ़ा तुम मेरे कहर से बच नहीं पाओगी। बस मेरे आने तक खुद को महफूज रखो, इसके बाद दुनिया से तो तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन मीर हादी के कहर से मीर हादी खुद भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। गाड़ी में बैठता वो एक दफ़ा फिर से अपनी गाड़ी को हवेली से निकालता रोड पर दौड़ा गया था। मैम, ये आपके लिए जूस। कोल्ड ड्रिंक सर्व करता वेटर छोटी सी ट्रे में भी जूस का ग्लास रखे मानम के पास आते हुए बोला था कि मानम ने चौंकते हुए इसे देखा था और फिर इधर उधर देखा, जहाँ पर सभी हाथों में कोई कोल्ड ड्रिंक, जूस और कोई अल्कोहल के ग्लास पकड़े हंसते हुए आपस में बातें कर रहे थे। मानम इन सब को देखती नर्वस सी होती वो जूस का ग्लास थाम गई थी कि इनसे कुछ दूरी पर खड़े आजिर अशल खान के चेहरे पर कमीनगी सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। मानम ने ग्लास लबों को लगाकर पहला सिप लिया तो इसे जूस का जायका अजीब सा लगा था कि इसने बेसाख्ता मुंह के डिज़ाइन बनाए थे और फिर छोटे छोटे सिप लेती जूस पीते शफ़क़ के आने का इंतज़ार करने लगी थी, जो पता नहीं कहाँ रह गई थी। ओह सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। जैसे जैसे वो जूस पी रही थी इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। सब कुछ आंखों के सामने धुंधला सा पड़ रहा था जब एक दफ़ा फिर से वेटर इसके करीब आया था और इसके हाथ में मौजूद कोल्ड ड्रिंक का ग्लास गिरते हुए इसके कपड़ों को गंदा कर गया था, जिस पर वो फ़ौरन से सॉरी करने लगा था, जबकि मानम अपने चकराते सर को संभालते अपनी जगह से उठी थी। इट्स ओके, हाथ से ही अपने ड्रेस को ठीक करते हुए वो लड़खड़ाते से लहजे में बोली थी, मैम, मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। वेटर जल्दी से बोला था, जिस पर वो फ़ौरन से हाँ में सर हिला गई थी कि वेटर एक नज़र इन सब से दूर खड़े आज़र को अंगूठे से ठीक है का इशारा करता इसीलिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे आज़र होठों पर पुरस्कार कमीनगी भरी मुस्कुराहट सजाए अल्कोहल का आखिरी घूंट भी अपने हलक में उतारते अपने कोट का कॉलर ठीक करते इधर उधर देखते इनके पीछे ही निकला था, जबकि शफ़क़ अभी तक अपने केक के ना आने की वजह से फ़ोन पर इन पर चिल्ला रही थी। कमरे में मौजूद बने हुए वॉशरूम के बेसिन के सामने खड़ी होती वो अपने चकराते हुए सर को संभालने की कोशिश करती, मुट्ठी में पानी भरती अपने ड्रेस को साफ कर रही थी। आँखों के सामने बार-बार अंधेरा छा रहा था, जैसे वो सर झटकते हटाने की कोशिश कर रही थी। दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। वेटर इसे किसी रूम में लेकर आया था, जहाँ खुद वो बाहर ही खड़े होते इसे अंदर जाने का कह गया था। मानम रूम में दाखिल हुई तो रूम साफ-सुथरा था कि वो अपनी चादर उतार कर वहीं बेड पर रखती एक साइड पर बने हुए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। और अभी भी वो चकराते सर धुंधली होती आँखों के साथ अभी अपना ड्रेस साफ कर ही रही थी जब अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और कोई अंदर दाखिल हुआ था। मानम ने झटके से सर उठाते अपनी धुंधली होती आँखों को बमुश्किल खोलते सामने देखा था और अपने सामने वॉशरूम के दरवाजे के साथ अ, टेक लगाए खड़े आँखों और चेहरे पर हवस लिए होठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाए किसी अजनबी को देखते माहनम के हाथ पांव फूले थे, आंखें हैरत से फटी थीं, माथे पर पसीना आया था, दिल में घबराहट सी हुई थी। हाय बेबी गर्ल, होठों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट सजाए आंखों में घटियापन लिए मानम को सरता पैर देखता इसकी जाने बढ़ा था, जो इस वक्त बिना किसी चादर या दुपट्टे के इसके सामने खड़ी इसे मजीद अपने हुस्न से पागल कर रही थी। कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? आवाज़ लड़खड़ा रही थी, सर चकरा रहा था, जिस पर हाथ रखते वो आँखों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते कँपकँपाए लहजे में बोली थी, आपके हुस्न का आशिक बेबी गर्ल, लगता है ऊपर वाले ने फुर्सत से आपको बनाया है कि दिल बेईमान हुआ हुआ है आप पर और अपने इसी दिल को सुकून देने के लिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता कदम इसकी जानिब बढ़ाते चेहरे पर अजीब से तासुरात सजाए वो कमीनगी से बोला था कि मानम का दिल धड़कना भूल गया था, सुर्ख अंगारा होती आँखों बेयकीनी के साथ फैली थीं, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं। इसे इस वक्त याद नहीं था कि वो किस हुलिये में किसी गैर शख्स के सामने खड़ी है। क कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। प्लीज़ पीछे हटें। ज़ुबान अल्फाज़ों का साथ नहीं दे रही थी, मुकाबिल का अक्स आँखों के सामने धुंधला पड़ रहा था।
पिया हुआ जूस अपना काम कर रहा था कि इस आसपास का होश भूलने से लगा था। उफ़! बेबी गर्ल, मुझे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना सोचें कि आपके इस हुस्न का दीवाना शख़्स आपके हुस्न की प्यास लेकर आपके पास आया है और अब आप पर फ़र्ज़ बनता है मुझे अपना हुस्न दिखाते मज़ीद पागल करने का कि मैं अपना होश भूल जाऊँ। एक झटके से इसके करीब होते वो इसके लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ते चेहरे पर आई बालों की लटें कान के पीछे करता इसके फूले रुई जैसे गालों को हाथ की मदद से छूता, होठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए कमीनगी से बोलता मानव की सांसें बंद कर गया था कि कुछ किसी अजनबी शख्स की इतनी गुर्बत का असर और कुछ जूस का असर था कि इसे अपने इर्द गिर्द सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। खौफ से फैली हुई आंखों के साथ इसके कपकपाते हाथ बढ़ाते इसे अपने से दूर करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही वो होश और आवाज़ से बेगाना होती इसकी बाहों में झूल गई थी। आज़र खान के चेहरे पर हवस थी, होठों पर फतेहबंदी की मुस्कुराहट लिए वो एक झटके से इसे उठाता अंदर रूम की जानिब बढ़ा था। गाड़ी खतरनाक हद तक धु न गाड़ी खतरनाक हद तक रोड पर तेज़ी से दौड़ रही थी कि हवा गाड़ी से टकराती अजीब-सी आवाज़ पैदा कर रही थी। ऊपर आसमान पर यकदम से बादल छाने लगे थे, हवाओं ने रुख बदला था। इसकी गाड़ी हवाओं से बातें करती जा रही थी, जबकि इससे कुछ दूरी पर 2 गार्ड्स की गाड़ियाँ भी आगे-पीछे होती तेज़ी से बढ़ रही थीं। माथे पर स्याह बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर सुर्खियाँ घुली हुई थीं, शहद रंग आँखों में सुर्ख डोरे बने इसके अंदर उठे तूफ़ान का पता दे रहे थे। स्टीयरिंग पर रखे हुए हाथों की रगें फूली हुई थीं कि नीली वेन्स वाज़ेह नज़र आ रही थीं। माथे पर बेशुमार शिकने लिए वो आंखों में कहर लिए अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। सामने रखे लैपटॉप पर इसकी फ्रेंड के घर की लोकेशन के साथ साथ कुछ माहनम के फ़ोन की लोकेशन भी शो हो रही थी। जब अचानक से मीर हादी ने देखा माहनम के फ़ोन की लोकेशन एकदम से बंद हो गई थी, जिसे देखते स्टीयरिंग पर इसके हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई थी। डैम इट! स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारते वो गुस्से से चिल्लाया था। दिमाग की शरेआनें ऐसे थीं जैसे अभी गुस्से से फट पड़ेंगी। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर इसे बाल के बराबर भी कुछ हुआ तो अशल खान, आई स्वेयर, मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे और मौत तुम्हें नसीब नहीं होगी। गाड़ी धूल उड़ाती जा रही थी, जबकि अंदर बैठे इस शख्स के पूरे जिस्म में इश्तियाल बरपा था। आंखों में आग सी तपिश थी, जिससे वो सिर्फ आंखों से ही सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता हो। मानम शाह, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सैयद मीर हादी शाह तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन जो तुम गलती कर चुकी हो इसका हर्जाना भी चुकाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मीर हादी तुम्हें तुम्हारी इस गलती की माफ़ी कभी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। गाड़ी इस बड़े से गेट के सामने आ रुकी थी, जहाँ की लोकेशन इसके लैपटॉप में शो हो रही थी। मीर हादी ने एक नज़र इस घर पर डाली थी, जहाँ मुकम्मल खामोशी थी। थोड़ी ही देर बाद इसकी गाड़ी के पीछे ही गार्ड्स की गाड़ियाँ भी आकर रुकी थीं। मीर हादी ने डैशबोर्ड से गन उठाई थी और पीछे अपनी कमर पर उड़स्ता वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकला था। गार्ड्स भी फ़ौरन से बाहर निकले। तुम लोग मेरे साथ आओ, बाकी सब यहीं पर रहो, और अगर कोई भी कुछ बोले उड़ा देना साले को। आंखों में कहर लिए वो इन्हें हुक्म देता अपनी वजी सहर अंगेज़ पर्सनैलिटी लिए लंबे लंबे डग भरता अंदर की जाने बढ़ा था। इसके पीछे ही 4-5 गार्ड्स भी थे। ठा लाउंज में हर तरफ चहलकदमी थी। इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जितने भी थे सब आपस में हंसते मुस्कुराते हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स के ग्लास पकड़े बातें कर रहे थे। जब अचानक से मीर हादी वहाँ दाखिल हुआ था और दाखिल होते ही इसने 2 गोलियां चलाई थीं कि वहाँ लोगों की एकदम से चीखें निकली थीं। खौफ से होठों पर हाथ जमे थे, सब आंखें इसी पर उठी थीं। कोई बेयकीनी हैरत और कोई खौफ से अपने सामने खड़े इस खूबरू नौजवान को देख रहा था, जिसकी निगाहों में सब कुछ भस्म कर देने का जुनून सवार था। जिस तरफ भी निगाह उठ रही थी, लड़कियां खौफ से कांपने लगी थीं। शफक, जो अभी अभी केक के आने पर वहां दाखिल हुई थी, अपने सामने खड़े मीर हादी को देखते इसकी आंखें बेयकीनी से फैली थीं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ना यहाँ से जाने की कोशिश करें। मुझे यहाँ थोड़ा सा काम है, फिर मैं चला जाऊँगा, लेकिन तब तक मुझे यहाँ से किसी की सांसों की आवाज़ भी ना आए।
सुर्ख अंगारा आंखों के साथ वो एक एक शख्स को देखता हुआ बोला था, लेकिन लोग यकदम से एक एक कदम पीछे हटे थे जब मीर हादी की निगाहें कोने में खड़े इस शख्स पर पड़ी थीं जो माथे पर आए पसीना साफ करते वहां से खिसकने लगा था। और मीर हादी को अपनी जानिब ही देखते पाकर वो अभी वहां से भागता जब तीर की तेजी से मीर हादी इसके करीब होता इसे गर्दन से पकड़ गया था। एक सवाल, कहाँ है वो? आवाज़ में बर्फ़ की मानंद सख्ती थी कि वेटर ने कँपकँपाते वजूद के साथ फ़ौरन से हाथ उठाते ऊपर की जानिब इशारा किया था। पकड़ो इसे और कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। वेटर को गार्ड्स की जानिब फेंकते वो दो 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 तीन तीन सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर की जानिब भागा था। दिल की धड़कनें मामूल से हट कर थीं। बाहर बारिश के बरसने की आवाज़ आ रही थी जबकि अंदर वो होठों में सिगरेट दबाए खामोश निगाहों के साथ सोफे पर बैठा सामने लेटे वजूद को अपनी सर्द निगाहें टिकाए हुए था। दिल में अजीब हलचल मची हुई थी, आंखों में हददर्जा सुर्खी थी, चेहरे के तासुरात सर्दो सपाट थे। सिल्की बाल जो थोड़ी देर पहले पसीने से चिपके हुए थे अब माथे पर बिखरे हुए थे। शहद रंग सर्द निगाहें सामने बेड पर लेटे इसकी अपनी ही अजरक में छुपे वजूद पर थीं कि मीर हादी को लगा इसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। लबों को सख्ती से भींचे इसने खुद पर जब्त किया था, लेकिन आज मीर हादी को लग रहा था इसका जब्त टूट जाएगा। माथे और हाथों की रगें ऊपरी हुई थीं, आंखों से टपकती हुई अजीब वहशत इसी वजूद पर थी। जब नज़रों के सामने एक दफ़ा फिर से वो सीन उभरा था। दरवाज़ा धड़ से खोला था, लेकिन खाली कमरा इसका मुँह चिढ़ा रहा था। तनी हुई रगों के साथ आंखों में सर्दपन लिए मीर हादी इस आखिरी रूम की जानिब बढ़ा था और धड़कते दिल के साथ लात मारते दरवाजे को खोला था। लेकिन आगे का मंजर देखते मीर हादी को लगा इस घर की छत इसके ऊपर गिर गई थी। आंखें बेयकीनी से फैली थीं, कदम लड़खड़ाए थे। आज़र जो इस पर झुका हुआ था दरवाज़ा खुलने पर फ़ौरन से ही गर्दन मोड़ते दरवाज़े की सिमत देखा और अपने सामने खड़े मीर हादी को देखते इसकी सांसें सीने में अटकी थीं जबकि मीर हादी जो साकत वजूद मध्यम पड़ती धड़कनों के साथ वहाँ खड़ा था, बेख्तियार निगाहों का जाविया बदलते सबसे मुठियाँ भींची थीं। सामने ही मानम नीम बेहोश और बिखरे सरापे फटे लिबास में मौजूद थी कि मीर हादी को लगा वो आगे कदम नहीं उठा पाएगा। सब कुछ वहीं पर जामिद और साकित हुआ था और बेतासुर निगाहों से आज़िर की जानिब देखा था कि आज़िर को लगा इसकी रूह मुकाबिल की आंखों में छाई इस वहशत को देखते ही निकल गई थी। तुम्हें लगा तुम मीर हादी के होते हुए इसके घर की इज्जत पर वार करोगे और मीर हादी होने देगा? ब्लडी बास्टर्ड! एक झटके से इसकी जानिब बढ़ा था, आंखों में लहू उतरा था, चेहरे पर जुनून वहशत दर आई थी कि आज़िर को इसके रूप में अपने सामने मौत नज़र आई थी। नहीं मीर हादी, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। मुझे जाने दो। शट योर माउथ कमीने इंसान! अपने सर को ज़ोर से इसके सर पर मारता वो इसे ज़मीन पर पटकता कमर में कमर में उड़सी हुई गन निकालते इसकी टांगों पर वार कर गया था कि वो ज़ोर से चीखें मारते ज़मीन पर दोहरा होता गया था। खून की लकीरें फ़र्श को भिगोने लगी थीं। तुम्हें मीर हादी जिंदा नहीं छोड़ेगा, ऐसी सज़ा देगा कि तुम अपने पैदा होने पर अफसोस करोगे। इसे वहीं पर छोड़ता वो अपने कंधे पर मौजूद अजरक को लेते मानम के पूरे वजूद को अपनी अजरक में लपेटते इसे बाहों में उठाए जल्दी से बाहर निकला था। मेरे आने तक ये बेसमेंट में मुझे चाहिए, जिंदा सलामत। बाहर खड़े गार्ड्स को कहता वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे की जानिब बढ़ा था जबकि इसकी बाहों में मौजूद मानम पूरी इसकी अजरक में कवर थी कि इसका एक बाल भी नज़र नहीं आ रहा था। नीचे सब हैरान परेशान इसे किसी को बाहों में उठाए ले जाते देख रहे थे। ये मानम थी। शफक ने ये सोचते ही मुंह पर हाथ रखा था। माथे पर आए बाल पसीने से चिपके हुए थे, चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी, आंखों में छाई वहशत लिए वो मानम को के नीम बेहोश वजूद को अपनी बाहों में लिए देखते ही देखते सबकी नज़रों से ओझल होता बाहर की जानिब भर गया था कि कितने ही पल वो सब लोग स्टिल खड़े से जाता हुआ देखते रहे थे। इसके पीछे ही गार्ड्स बाहर निकले थे। बाहर की हवाओं ने अब रुख बदला था कि कुछ देर पहले गर्मालूदा हवाएं एकदम से तेज़ और ठंडी हवाओं में बदली थीं। आसमान पर बादल ज़ोर से गरजने लगे थे। मौसम में एकदम ही तूफान उठा था। मीर हादी को बाहर आते देख और इसकी बाहों में किसी को देखते बाहर खड़े सब गार्ड्स ने फ़ौरन से नज़रें झुकाते सर भी झुका लिए थे। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, सर्द आवाज़ गूंजी थी और मीर हादी ने तीर की तेज़ी से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ते और इसे बैक सीट पर डालते खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी को एक झटके से वहाँ से उड़ा ले गया था। और अब वो इसकी आंखों के सामने अभी तक नीम बेहोश थी जबकि मीर हादी की आंखों में इस वक्त अजीब तासुरात थे। दिल में कोई जंग सी चल रही थी। दिमाग अभी तक साए साए कर रहा था। इसके वजूद का बेलिबास होना, जगह जगह से फटे हुए कपड़े मीर हादी के दिमाग को झंझोड़ रहे थे। पूरा बदन आग का शोला
गोला सा बना जल रहा था कि यकदम से वो अपनी जगह से उठा था। हाथ में जलती हुई सिगरेट को बुझाते वो फ़ोन लेते बाहर की जानिब बढ़ गया था। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। आई डोंट नो अभी ये मीर हादी क्या करेगा। आई थिंक ये शादी कर लेगा इससे। इट्स माय ओपिनियन, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।